हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में हमारा दूरी समय चाल के ऊपर जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में उसी पे बेस्ड कुछ अलग से कंसेप्ट आते हैं रेलगाड़ी के ऊपर आधारित। उसमें रेलगाड़ी की लंबाई दी होती है, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई दी हो सकती है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, एक रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है। उस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल रेलगाड़ी के आधारित चैप्टर पर आते हैं। तो रेलगाड़ी का ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 हम लेकर के हाजिर हुए हैं। रेलगाड़ी या ट्रेन कह सकते हैं, रेलगाड़ी या ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसका पार्ट 2 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। पहली क्लास हम लगा चुके हैं। पार्ट 2 में जो है क्वेश्चंस हमारे आएंगे रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म या पुल पर आधारित क्वेश्चन, रेलगाड़ी पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग के ऊपर आधारित क्वेश्चन। यानी टाइप रहेगी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल पर आधारित, पुल पर आधारित। इसमें क्या देगा आपको, रेलगाड़ी की लंबाई दे देगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देगा, उसकी चाल दे देगा रेलगाड़ी का, पूछेगा कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को या पुल को कितने समय में पार कर लेगी, या फिर आपको चाल दे दी, पुल की लंबाई दे दी, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली। ठीक है, यानी 3 में से कोई 3 या 4 चीज़ में से कोई 2 या 3 दी मिलेगी, एक आपसे पूछेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है और उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, और चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है और चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, और एक पुल जिसकी लंबाई 180 मीटर है, और पुल जिसकी की लंबाई 180 मीटर है, पुल जिसकी लंबाई और पुल जिसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी पुल को या प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो रेलगाड़ी ट्रेन पुल को कितने समय में पार कर देगी। पार कर देगी। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, एक ट्रेन जिसकी की लंबाई 270 मीटर है और उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, पुल जिसकी लंबाई 30 मीटर है, 180 मीटर है, पुल जिसकी लंबाई 180 मीटर है, तो ट्रेन पुल को कितने समय में पार कर देगी। दूसरे वे में भी घुमा सकता है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 270 मीटर है और वह ट्रेन 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर देगी। तो यानी मान लीजिए ये आपका कोई पुल है 180 मीटर लंबा, और एक ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई है 270 मीटर, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है और एक पुल जिसकी लंबाई 180 मीटर है। तो यानी ये ट्रेन इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पार करने में कितना समय लेगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो यानी ट्रेन यहाँ पे आएगी, पहले इसका आगे का सिरा ये आएगा, और पार कब कर लेगी, जब ये इसका आखिरी सिरा इस आखिरी सिरे से आगे निकल जाएगा। यानी जब ट्रेन और पुल दिया हो या ट्रेन और प्लेटफॉर्म दिया हो, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलके कुल दूरी बनेगी। ट्रेन की कुल दूरी क्या बनेगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल करके क्या बनेगी, कुल दूरी बनेगी। और कुल दूरी को चाल से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, समय आ जाता है। तो कुल दूरी इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है, पुल की लंबाई कितनी 180, तो 270 प्लस 180, 270 प्लस 180 यानी 450 मीटर। कुल लंबाई या कुल दूरी कितनी है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई जोड़ेंगे वो हमारी कुल दूरी बन जाएगी 450 मीटर है। चाल कितनी है हमारी, स्पीड यानी चाल कितनी है
30 मीटर प्रति सेकंड। अब कुल दूरी को कुल चाल से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। यानी समय इज इक्वल टू 450 बट्टा में 30, 0 से 0 काट दिया 15 सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर देगी। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्या कर देगी दोस्तों, पार कर देगी। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें दी थी, ट्रेन की लंबाई दी थी, चाल दी थी और उस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई दी थी। तो मैंने क्या बताया, जब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को जोड़ देंगे तो वो हमारी कुल दूरी बनेगी। कुल दूरी हम देखते ही यहाँ से लिख सकते थे कि 270 प्लस 180 यानी 450 मीटर है। ट्रेन की चाल कितनी थी, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो कुल दूरी को कुल चाल से भाग कर दिया तो हमारा क्या आ गया, समय आ गया। समय कितना आया, 15 सेकंड आया दोस्तों। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, अगला है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, KH का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, की चाल से 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे पुल हो, चाहे सुरंग हो, कंसेप्ट एक ही रहेगा। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगी, को कितने समय में पार कर देगी। मैंने कहा चाहे आपकी ट्रेन दे रखी हो, ट्रेन की लंबाई के साथ साथ चाहे पुल की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, सुरंग की लंबाई हो, तो कंसेप्ट सेम रहेगा कि ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई मिलकर के क्या बनेगी दोस्तों, कुल दूरी बनेगी। तो ट्रेन की लंबाई दे रखी है 270, प्लेटफॉर्म की लंबाई 180, तो कुल दूरी डिस्टेंस क्या बन जाएगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, 270 प्लस 180 यानी 450 मीटर। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 450 मीटर। चाल कितनी है, चाल या स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी हमारी मीटर में है, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो क्या करेंगे, पिछले न्यूमेरिकल में तो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा था, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, यानी चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड। कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा समय, 450 बटा में 10 यानी 45 सेकंड हमारा आंसर होगा। बी ऑप्शन था, पहला ऑप्शन 30 था, फिर 45 सेकंड, फिर 50 सेकंड, 35 सेकंड, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी 45 सेकंड। क्लियर है। तो ये दोनों पहले दो न्यूमेरिकल थे, उनमें सेम कंसेप्ट था। तीसरा न्यूमेरिकल जिसके अंदर कंसेप्ट कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे, चाल पूछ लेगा। अभी तक हमें चाल दे रखी थी, अगली बार क्या कह देगा, दोनों चीज़ की लंबाई भी दे देगा, प्लस इतने समय में पार कर देती है तो उसकी चाल कितनी है, यानी कंसेप्ट में थोड़ा सा जो चेंजिंग कर देगा, बाकी टाइप यही है। अगला है कि एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म जिसकी की लंबाई 450 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म जिसकी की लंबाई 450 मीटर है और एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर देती है जिसकी की लंबाई 150 मीटर है, और
ट्रेन प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर देती है। एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 450 मीटर है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर देती है, जिसकी की लंबाई 150 मीटर है। जिसकी की लंबाई 150 मीटर है, तो ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन की चाल क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं। चाल बताया 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी इस बार चेंजिंग क्या हुआ है पिछले दो न्यूमेरिकल्स में और इसमें? प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई एज इट इज दे रखी है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है। पीछे जहां ट्रेन की चाल दी होती थी, समय निकालना होता था, इस बार हमें समय दे दिया और चाल निकालनी है। तो हमें एक फार्मूला ही जो कंटिन्यू यूज हो रहा है, चाल दूरी समय से, चाल इज इक्वल टू, चाल या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस या दूरी बट्टा में टाइम इज इक्वल टू टाइम या समय। ठीक है, चाल का फार्मूला क्या था? इस बार हमें चाल पूछ ली, यानी दूरी बट्टा में समय कर दीजिए, चाल आ जाएगा। चाल गुणा समय कर देते, दूरी आ जाता। दूरी बट्टा में चाल कर देंगे, समय आ जाएगा। यानी एक ही फार्मूले से सारी काम हमारी बन रही है। अब देखिए, दूरी या लंबाई क्या बन जाएगी? कुल दूरी या लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, 450 प्लस 150 कितना हो गया? 600 मीटर। 450 प्लस 150 मीटर कितना हो गया? 600 मीटर। यानी दूरी या लंबाई कितनी है? 600 मीटर है। और समय कितना है? टाइम या समय कितना दे रखा है हमारा? 20 सेकंड। कितना दे रखा है? समय। जब भी चाल निकालनी हो तो दूरी बटा समय चाल होती है। दूरी हमारी कितनी है? 600। 600 बटा 20 यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया हमारा? 30 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि समय भी सेकंडों में है। समय किस में है? सेकंडों में। अगर समय घंटे में या मिनटों में कुछ होता तो उसको हम सेकंड बनाते पहले। अगर चाल के ऑप्शन किस में होते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? क्योंकि दूरी भी मीटरों में थी और समय भी सेकंडों में था, तो चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, और ऑप्शन भी किस में थे? मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट है ये भी। अब जहाँ पे आपको पहले दो न्यूमेरिकल्स में हमने समय निकाला, तीसरे में हमने चाल निकाली, अगला एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें आपको समय भी दिया होगा, ट्रेन की चाल भी दी होगी, ट्रेन की लंबाई भी दी होगी, पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, एक ही तरह का कंसेप्ट हम कर रहे हैं। दूसरा इससे रिलेटेड ही एक न्यूमेरिकल और करेंगे, यानी सेम टाइप सेम कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं हम। अगला है एक ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है। 30 सेकंड में पार कर देती है। एक ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की
लंबाई क्या होगी। ऑप्शन लिख रहा हूँ 420, 500, 420 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी इस बार क्या चीज़ दी हमें, ट्रेन की चाल दे दी, पार करने का समय दे दिया प्लेटफॉर्म को, ट्रेन की लंबाई दे दी और पूछ किसकी लंबाई ली, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। हमें पूछ क्या लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी हमें ये नहीं पता कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में कितनी दूरी को पार करेगी। कुल दूरी जो होती है उसमें ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आती है। तो यानी चाल और समय दे रखा है, तो चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होता है दोस्तों। अगर आप भूल जाते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम यानी चाल बराबर दूरी गुणा दूरी बटा समय। अब चाल और समय दोनों दे रखे हैं, तो चाल गुणा समय कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी। और दूरी क्या होती है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही क्या होती है दोस्तों, दूरी होती है। ठीक है, तो लिखते हैं अब कंसेप्ट। चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, समय सेकंडों में। तो पहले चाल या स्पीड को किस में बनाएंगे दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब किलोमीटर प्रति घंटा को चाल गुणा समय करना है हमें, क्योंकि चाल गुणा समय करते ही हमारी क्या आ जाती है, दूरी। और दूरी क्या होती है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको किस में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में। और समय टाइम किस में दे रखा है, सेकंडों में ही दे रखा है। तो चाल गुणा समय कर दूं, क्या आ जाएगा, दूरी। तो यानी 60 गुणा में 5/18 गुणा में 30 कर देंगे, तो ये हमारी कुल दूरी आ जाएगी। अब देखिए 6 तिया 18, 6 ढाई 60, 3 ढाई 30, 10 ढाई 100, 100 5 500, यानी क्या होगा, 500 मीटर। क्या होगा हमारा, 500 मीटर। यानी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई ही हमारी दूरी होती है। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल दूरी होती है। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों 500 मीटर के हैं। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों कितने के हैं, 500 के। उसमें से ट्रेन कितनी लंबी है, 200 मीटर है। अगर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म जो 500 मीटर है उसमें से 200 घटा दूं तो किसकी लंबाई आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की, कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर, सी आंसर 300 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। सेम चाहे ट्रेन, प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग के साथ साथ दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हों तो भी हमारा सेम कंसेप्ट लगेगा। करवा देता हूं वो भी एक क्वेश्चन। तो बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ हम करने की कोशिश कर रहे हैं किस किस टाइप से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इस बार की जो टाइप मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 2 ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में अलग अलग चाल से चल रही हैं, दोनों की अलग अलग जो है लंबाई है, दोनों कितने समय में एक दूसरे को पार कर देंगी। लिखते हैं 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में, 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में, 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, जिनकी लंबाइयां क्रम से 250 मीटर और 260 मीटर है। जिनकी लंबाई 250 क्रम से, जिनकी लंबाइयां क्रम से 250 मीटर, 250 मीटर व 260 मीटर है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी, कितने समय में पार कर देंगी। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी इधर से जा रही है। ये एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। ये जितनी लंबी है ये अलग लंबाई की है, हो सकता है दोनों सेम लंबाई की। ये ट्रेन इस ट्रेन को कितने समय में पार कर देंगी। मान लीजिए ये 2 मार्कर हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है। अब ये एक दूसरे के सामने आ गई,
तो इन दोनों ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई मिलके क्या बन जाएगी, कुल दूरी। अब ये पार कब कर देंगी, जब एक दूसरे से आगे निकल जाएंगी, तो इसे कहेंगे कि ट्रेन एक दूसरे को पार कर देंगी। अब पहली जो ट्रेन जा रही है दोस्तों, पहली ट्रेन की चाल जो है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन है उसकी चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन है उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन है उसकी चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले की लंबाई है 250 मीटर और दूसरे की लंबाई है 260 मीटर। पहली ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर से आ रही है उस ट्रेन की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई 250 मीटर, इसकी 260 मीटर। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई मिलके ही क्या बनेगी, कुल दूरी बनेगी, और दोनों की चाल मिलके ही रिलेटिव स्पीड बनेगी, सापेक्षिक चाल बनेगी। अब देखिए दूरी, डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की लंबाई 250 प्लस 260, 250 प्लस 260 यानी 510 मीटर। दूरी या लंबाई कितनी तय करनी है, 510 मीटर तय करनी है दोस्तों। दूरी या लंबाई कितनी तय करनी है, 510। रिलेटिव स्पीड जिसे कहेंगे सापेक्षिक चाल, जिसे क्या कहेंगे, सापेक्षिक चाल। 50 किलोमीटर प्लस 52 किलोमीटर 102 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी दोस्तों, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी हमारी मीटरों में है, तो दूरी को चाल से भाग कर देते हैं तो क्या आ जाता है, समय आ जाता है। लेकिन आएगा क्यों नहीं, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको 5/18 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो काट दीजिए, 6 × 18 6 17, 17 × 102 होता है, तो यानी 85/3 आ गई। चाल हमारी कितनी आ गई, 85/3। अब दूरी को चाल से भाग कर देते हैं, दूरी हमारी 510 है, को 85/3 से भाग कर देंगे तो गुणा में 3/85 हो जाएगा, और 85 छिका 80 छिका 480 होता है, 5 छिका 30, 480 और 30 510, यानी 85 छिका 510, 85 छिका 510। अब यहाँ पे ये 6 पे कट गया, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 सेकंड क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 18 सेकंड क्या होगा, हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने 2 टाइप का कंसेप्ट किया, दूसरी टाइप का हमने एक ही न्यूमेरिकल किया, टाइम की थोड़ी नज़ाकत होते हुए। तो आज इस टाइम की किल्लत के कारण हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, और जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।